हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 12, घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। गुणन के लंबे और बड़े बड़े आवर्ती पदों को पढ़ना व लिखना न केवल मुश्किल है बल्कि अव्यवहारिक भी है। अतः हम गुणन में आने वाले आवर्ती पदों जिनकी पुनरावृत्ति होती है को सरल एवं संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए एक पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, घातांकीय संकेतन। घातांकीय संकेतन, ठीक है। क्या कहते हैं हम, दो चीजें कह सकते हैं, घातांकीय संकेतन या फिर घातीय संकेतन। इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन और पावर नोटेशन। इसे समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण का अध्ययन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मुझे बताइए -2 कितनी बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं -2 की घात 5। क्यों? क्योंकि जो -2 है वो उसकी जो गुना हो रही है वो 5 बार हो रही है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ -2 का पद 5 बार आया है, इसे हम -2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं जिसे घातीय रूप और अथवा घातांकीय रूप कहते हैं। इसमें -2 को आधार तथा 5 को घात जितनी बार पुनरावृत्ति हुई है उसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? -2 को हम कहेंगे आधार, ठीक है, और 5 को क्या कहेंगे हम? घात। क्लियर हुआ? इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे जो 4/5 है उसकी गुणा कितने बार हो रही है? इसकी गुणा 6 बार हो रही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम माइनस जो 4/5 है उसकी घात 6 लिख सकते हैं क्योंकि वो 6 बार रिपीट हो रही है। यहाँ 4/5 आधार है और इसकी 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, अतः इसकी घात कितनी हुई? 6 हुई। इसे 4/5 की घात 6 करते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें तो 4/9 माइनस का कितनी बार गुना हो रहा है? 2 बार गुना हो रहा है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस के 4/9 की घात 2, और जब हम इसे गुना करेंगे 4 के 4 से 16 आएगा, 9 की 9 से 81 आएगा। ठीक है, गुणा करने आपको आता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है इसको सॉल्व करने पे 16/81 आता है। हम देखते हैं कि ऋण पदों का परिणाम धनात्मक है। इसके लिए निम्न सूत्र ध्यान रखें। अगर -1 की घात समपूर्णांक है, समपूर्णांक, तो हमेशा आपको धनात्मक मिलेगा। ठीक है, अर्थात यदि ऋणात्मक संख्या की घात समपूर्णांक है तो परिणाम धनात्मक होगा। वहीं पर अगर बच्चों विषम पूर्णांक है -1, अर्थात यदि ऋणात्मक संख्या की घात विषम पूर्णांक संख्या हो तो परिणाम ऋणात्मक होगा। उदाहरण देखिए बच्चों, ज्ञात कीजिए ये धनात्मक होंगे या ऋणात्मक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए बच्चों, -2 की घात जो है वो 5 है। 5 सम संख्या है, विषम, तो जो इसका आप कहेंगे आंसर होगा वो क्या होगा? धनात्मक है धनात्मक है ऋणात्मक? यहाँ पर देखिए परिणाम धनात्मक होगा या ऋणात्मक? ऋणात्मक कब होगा? जब विषम पूर्णांक होगा। यहाँ विषम पूर्णांक है तो जो परिणाम होगा वो ऋणात्मक होगा। यहाँ पे बच्चों जो घात है वो क्या है? सम पूर्णांक है, तो जो परिणाम होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। साथ ही बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो घात है वो क्या है? विषम है, तो जो परिणाम होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 2 देखिए क्या बोला है उदाहरण 2 में कि 729 को 3 की घात में लिखिए। तो आपको गुणनखंड करना आता है, आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको 6 बार 3 मिलेगा, तो आप इसे 3 की घात 6 लिख सकते हैं। समान घातांकों वाली घातें। अब बच्चे देखिए, सपोज आपको p/q एक रैशनल नंबर दिया गया है जिसकी घात m है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? इसे p/q m बार गुना करेंगे, है ना। m जो है वो भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, m कुछ भी हो सकता है। सो m को p/q को आप कितनी बार गुना करेंगे? m बार गुना करेंगे। तो उसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि p की घात m और बट्टे में q की घात m। तो बेसिकली आप फॉर्मूला क्या ले सकते हैं? p/q की घात m को आप p की घात m और q की घात m भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए बच्चों, अतः परिमेय संख्या p/q तथा एक धन पूर्णांक m के लिए आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उदाहरण देखिए, 2/4 की घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? इसका क्या मतलब है कि 2/4 की गुना 2 बार हो रही है, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। या फिर आप क्या कर सकते हो? आप इसे इस तरीके से लिखकर भी 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये देखिए 2/4 की घात 4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 की घात 4
और 4 की घात 4, 2 की गुणा 4 बार हो रही है, 4 की गुणा 4 बार हो रही है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका परिणाम आएगा 16/256। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे 4/5 की घात 3, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 4 की घात 3 और 5 की घात 3। और 4 की घात 3 का क्या मतलब है? 4 की 3 बार गुना। 5 की घात 3 का मतलब है 5 की 3 बार गुना। तो आपका उत्तर आएगा 64/125। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, -2/5 की घात 3, तो इसका क्या मतलब है? -2 की घात 3 और 5 की घात 3। तो -2 की घात 3 का क्या मतलब है? -2 की 3 बार गुना हो रही है। आपका उत्तर आएगा -8, और 5 के जब आप 3 बार गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 125। इसी तरीके से 2/-3 की घात 2 का क्या मतलब है? 2 की घात 2 और -3 की घात 2। तो 2 की घात 2 का मतलब है 2 की 2 बार गुना यानी 4, और -3 की घात 2 का मतलब है -3 की 2 बार गुना। तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 9, यानी 4/9। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, निम्नलिखित के मान बताइए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आपको ये सॉल्व करना है, देन इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, 2 की घात 3 यानी 2 की 3 बार गुना, 3 की घात 3 मतलब 3 की 3 बार गुना। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट 3 की घात 2 मतलब 3 की 2 बार गुना, और 5 की घात 2 मतलब 5 की 3 बार गुना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस केस में आपका ये 3 2 बार कैंसिल हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2 कितनी बार बचा? 3 बार, और यहाँ पे एक 3 बचा और 2 5 बचा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, आपका 8/75 आंसर आया है। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, -2 की घात 4 यानी -2 की 4 बार गुना हो रही है, आपको मिलेगा 16। -2 की घात 3 की घात -2/3 की घात 5। माय बैड बच्चे, दोबारा देखिए क्या लिखा है, -2/3 की घात 5, राइट। तो इसका क्या मतलब है? -2 की घात 5, -2 की घात 5 यानी -2 की 5 बार गुना हो रही है और 3 की 5 बार गुना हो रही है, तो -32/243 आएगा। तो आप इसे अब इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना कि 16 को आप भाग कर रहे हैं किससे? -32/243 से। यही तो मतलब हुआ। अब आपको पता है कि अगर आप इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये साइन बदल के क्या हो जाएगा? गुना में। तो व्युत्क्रम जैसे ही आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करने पे 16 गुना 243/-32। अब ये कट रहा है, 16 दूनी 32, तो आपका आंसर क्या आएगा? -243/2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हुआ? सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या बोला है आपको? 1/2 की घात 4, 1/3 की घात 4। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब क्योंकि दोनों की घात क्या है? 4 4 है। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा? 1/2/1/3 यानी A/B होल अपॉन C/D। तो इसमें क्या होता है कि A की गुणा हो जाती है C से और B की गुणा हो जाती है, ओके एक सेकेंड, गलत लिख दिया है। A की गुना हो जाती है D से और B की गुना हो जाती है C से। तो यहाँ पर 2 की गुना किससे हो जाएगी? 1 से 2 आएगा, और 3 की गुना हो जाएगी 1 से, तो 3/2 आएगा। 3/2 की घात 4 है। अब 3 की 4 बार गुना करेंगे तो 81, 2 की 4 बार गुना करेंगे तो 16। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 5 देखिए क्या बोल रहे हैं। उदाहरण 5 में आपको बोला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को घातीय रूप में लिखिए। तो आप देखिए, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे, 81 का फैक्टर कितनी? 3 बार, 3 3 को 4 बार लिखेंगे, है ना। आपको फैक्टर करना आता है, ऐसे इस तरीके से फैक्टर करना आता है ना गुणनखंड। तो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 4 बार रिपीट हो रहा है। इस तरीके से फिर 256 का भी आप कर लेंगे तो 4 4 बार रिपीट होगा। तो 3 की घात 4, 4 की घात 4, अब जो घात है दोनों की सेम है, तो 3/4 की घात 4। इसी तरीके से बच्चों 343 जो होता है वो 3 बार 7 रिपीट होता है, और -1 को भी आप उतनी बार रिपीट कर सकते हैं क्योंकि हर बार आपको गुणा करने पे 1 ही मिलेगा। और इस तरीके से आप -1/7 की घात 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्या बोला है? परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का घातांकीय रूप यानी रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आप देखें, यदि P/Q एक अशून्य परिमेय संख्या है जहाँ P शून्य नहीं है, Q भी शून्य नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम Q/P होगा। यदि P/Q की घात n हो तो
p बटे q की घात क्या होगी, n का व्युत्क्रम q बटे p की घात n होगा। बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर p बटे q आपको दे रखा है जिसकी घात n है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा बच्चों, उसका व्युत्क्रम होगा q बटे p की घात n। ठीक है, यानी अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। यहाँ देखिए नीचे दी गई संख्याओं का व्युत्क्रम लिखिए, तो यहाँ पे इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा 5/4 और दोनों की घात क्या है 2, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -3/1 है ना, और उसकी घात 4, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/-3 और उसकी घात 4। यहाँ पे आप देखिए, क्लियर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से -5/7 का व्युत्क्रम 7/-5 और उसकी घात 16। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, जीरो एक्सपोनेंट यानी शून्य घातांक। किसी भी अशून्य परिमेय संख्या की घात यदि शून्य है तो परिणाम सदैव 1 होगा। अर्थात अगर p बटे q है, कोई भी परिमेय संख्या अगर आपको दे रखी है और उसकी घात शून्य है तो हमेशा आपका उत्तर 1 आएगा। क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया भी हुआ है, यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कि 4 की घात क्या है 0 और आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। 17/5 की घात है 0, तब भी 1 ही आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों, नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी परिमेय संख्या p बटे q एवं धन पूर्णांक n के लिए अगर कभी भी p बटे q की घात -n है, कोई भी नेगेटिव में नंबर है, तो आप क्या करें, उस परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कर दीजिए, उसकी घात पॉजिटिव में हो जाएगी। समझ में आया। अगर कोई भी संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, उसकी घात नेगेटिव में है, ऋणात्मक है, तो उसे धनात्मक बनाने के लिए उस दी गई परिमेय संख्या का आप व्युत्क्रम कर दीजिए। और इसी तरीके से बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर a की घात -n है तो आप a का व्युत्क्रम 1/a लिखकर उसकी घात n कर दीजिए, तो भी यही आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण के तौर पर क्या बोला है, अगर आपके पास 5 की घात -3 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 की घात 3, तो उसकी जो घात है -3 वो क्या हो जाएगी, वो धनात्मक हो जाएगी। अब 5 की घात 3 का मतलब है 5 की 3 बार गुना, यानी 1/125। उसी तरीके से अगर 1/4 की घात -2 है तो आप क्या करेंगे, 1/4 का व्युत्क्रम होता है 4, उसकी घात हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आप ऐसे देख सकते हैं। और फिर 4 की घात 2 का मतलब है 16। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों, घातांक के नियम यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। धनात्मक घात के लिए यदि a एक अशून्य परिमेय संख्या है तथा m एवं n धन पूर्णांक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पहला लॉ देखिए कि अगर आपके पास एक परिमेय संख्या है जिसकी घात है m, दूसरी परिमेय संख्या सेम है और उसकी घात है n, तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी घातों को जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, -3/4 की घात 2 3/4 की घात 3 गुना में है। ठीक है, ये कैसा है, जब ये गुना में हो, तो यहाँ पे आप देखिए दोनों का आधार सेम है, तो ये जो घातांक है 2 और 3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो -3/4 की घात 5। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या था, नियम 2 सेकेंड लॉ। जहां अगर m की वैल्यू बड़ी है n से, तो यहाँ पर a की घात m और a की घात n किसमें, ये है भाग में, तो आप क्या करेंगे, उनकी घातों को घटा देंगे। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अर्थात समान आधार वाली दो परिमेय संख्याओं को परस्पर भाग देने पर उनकी घातें घट जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण देखिए, अगर इनका आधार सेम है और भाग में घातें जो होती हैं वो घट जाती हैं, तो 5 - 3 इसका आंसर आएगा -3/4 की घात 2। अब नियम 3 देखिए बच्चों, थर्ड लॉ क्या कहती है कि अगर n की वैल्यू m से बड़ी है और a की पावर m भाग में a की पावर n है, तो आप क्या करेंगे, आप उसका व्युत्क्रम करके n में से m को घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, -7/9 की घात 3 है, -7/9 की घात 5 है। अब यहाँ पे देखिए जो 3 है वो 5 से क्या है, छोटा, यानी n की वैल्यू m से बड़ी है, तो इस केस में क्या करेंगे, 1/, में आप 5 में से 3 घटाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/7/9 -7/9 की घात 2। अब बच्चे उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, 9/-7 की घात 2, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 81/49। नोट करिए बच्चों, ये नियम केवल समान आधार वाले पर ही लागू होते हैं। अगर ये आधार अलग अलग हुए तो ये नियम लागू नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर n की वैल्यू m से बड़ी है तो m - n ऋणात्मक होता है, और अगर a की घात -p है तो आप इसे 1/,
a की पावर p लिख सकते हैं और a की वैल्यू r बटे s होने पर a की घात माइनस p है तो a की वैल्यू आपने अभी क्या रखी थी r बटे s, तो r बटे s रख के माइनस p और इसका क्या करेंगे व्युत्क्रम कर देंगे तो जो घात है वो क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी। ये नियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4/7 की घात 3 है, ठीक है, और उसकी घात 5 है, यानी घात के ऊपर घात, तो जो घातों के ऊपर घात होती है वो घात गुना हो जाती है, यानी 3 गुना 5 तो 4/7 की घात 15 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बड़े बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है ऋणात्मक घात के नियम। यदि एक अशून्य परिमेय संख्या है तथा m तथा n ऋणात्मक पूर्णांक है और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो आप नियम देखिए, नियम क्या कह रहा है कि a बटे b की घात माइनस h है तो a का व्युत्क्रम b बटे a होगा और जो घात होगी वो धनात्मक हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे 4/7 की घात -2 है तो 7/4 की घात 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नियम 2 क्या कहता है कि गुणा में अगर आधार सेम है और जो इसकी घात है वो अलग अलग है तो क्या करना है, और ऊपर से धनात्मक नहीं ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाने के लिए सबसे पहले उसे 1 के बट्टे में करके आपको आधार पे क्या करना है, उनकी घातों को जोड़ देना है, m प्लस n हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, देखिए यहाँ पे, क्योंकि a की घात माइनस m को हम क्या ले सकते हैं 1 बटे a की घात m और a की घात माइनस n को क्या ले सकते हैं a बटे a की घात n, और ये क्या है दोनों गुना में है ना, इस तरीके से ये इसके साथ कैसे गुना में। अब ये हो जाएगा 1 बटे a की घात m इंटू a की घात n, तो ये क्या हो जाएगा a बटे a की घात m प्लस n। क्लियर हुआ, इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। फॉर एग्जाम्पल 5 और 5 इनकी घातें क्या है, आधार सेम है, तो आप 1 बटे करके एक देखिए, पहले हमने इसे क्या करा, 1 बटे में 5 की घात 16, 1 बटे में 5 की घात 9। अब इसे हमने एक साथ लिखा तो आधार सेम है, घातें जुड़ जाएंगी तो आपका आएगा 1 बटे में 5 की घात 25। नेक्स्ट नियम 3 देखिए, नियम 3 क्या बता रखा है बच्चों, अगर घात के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात क्या होती है, गुना हो जाती है, तो m इंटू n आपका a की घात m इंटू n हो जाएगा। अब देखिए बच्चों -3 गुना -9 कितना होगा 5 की घात 27। नियम 4 क्या कहता है, यदि a और b कोई दो शून्योत्तर परिमेय संख्याएं हैं तथा m कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उस केस में आप क्या करें, a गुना m की घात m है तो 1 की घात भी m हो जाएगी और b की घात m हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 गुना 2 की घात 3 है तो 3 की घात 3 और 2 की घात 3, और फिर आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 216 मिलेगा। यहाँ पर बच्चों कैसे करना है, देखिए 3 की घात -3 और 2 की घात -3। अब आपको पता है कि अगर आप 3 का व्युत्क्रम करेंगे 1 बट्टे में लिखेंगे तो घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, यानी 1 बट्टे 3 की घात 3, ये कितना हो जाएगा 1 बट्टे 2 की घात 3 यानी 1 बट्टे 216। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 7 देखिए, उदाहरण 7 में क्या बोला है, 3 की घात -8 है, में किस संख्या का गुणा करें कि परिणाम 3 प्राप्त हो। तो आपसे ये पूछा है कि 3 की घात -8 है, आपको एक ऐसी संख्या से इसका गुणा करना है कि इसके जो आपको परिणाम प्राप्त हो वो 3 प्राप्त हो। तो आप क्या कह सकते हैं, आप ले सकते हैं 3 की घात x ले सकते हैं। अब आपको पता है -8 प्लस x, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना, -8 प्लस x को आप x माइनस 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने उस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों नियम क्या कहता है कि अगर x की घात m प्लस n है और x की घात p है तो m प्लस n इज इक्वल टू p हो जाता है, ये नियम है। ठीक है, दोनों का आधार अगर सेम है इज इक्वल टू के साइन में, तो यहाँ पर देखिए दोनों के आधार सेम है तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा x की वैल्यू 9। ठीक है, यानी 3 की घात 9 में अगर आप इस संख्या की गुणा करोगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो देखिए 3/5 सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 प्लस -5 तो 3 -5। उसके बाद ये भी देखिए यहाँ पे भी आधार सेम है 3/5, तो 3 - 5 इज इक्वल टू 2x - 4 हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखिए 3 - 5 को चाहे आप -2 लिख लीजिए। अब -2 बराबर है 2x - 4 के। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 2x + 2, x के साथ 2 गुना में भाग में जाएगा तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 9 में क्या बोला है, उदाहरण 9 में ये बोला है कि अगर a की वैल्यू आपको दे रखी है तो a बटे b की घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली क्या बोला गया है, आपको a बटे b का मान पता है
है ना। अब आप क्या करेंगे, a बटे बी इज इक्वल टू 4/3, 4/3 की घात -2। यहाँ पे दोबारा समझिए बोला क्या इस क्वेश्चन में आखिर, इस क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपको a बटे बी का मान दे दिया है, उसकी घात आपको -2 करनी है। तो a बटे बी कितना है, 4/3 की घात -2 डिवाइड में 5/6 की घात 0। अब आपको यहाँ पे पता है कि कोई भी परिमेय संख्या है जिसकी घात 0 है तो वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ आपको दिया गया है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, भाग अगर 1 से करेंगे तो इसका मतलब आपको यही वापस मिलेगा, है ना। अगर आपसे मैं कहूँ 2 की भाग आप 1 से करें तो आपको 2 ही मिलेगा। तो बेसिकली अगर आप इसकी भाग, ये इसका क्या मतलब है 1, तो इसकी भाग अगर आप 1 से करो तो आपको यही संख्या वापस मिल जाएगी जो कि यहाँ मिली है। अब आपको क्या करना है, इसकी घात 2 रखनी है। देखिए -2, क्योंकि यहाँ पे a बटे b की वैल्यू ये आई है, इसकी घात -2 रखिए। घात के ऊपर घात यानी -2 की गुना -2 तो आपको 4 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 4/3, 4 की घात 4, 3 की घात 4 यानी 4 की 4 बार गुना, 3 की 4 बार गुना, तो 256/81 इसका उत्तर आया है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, हल कीजिए में। यहाँ पे 2/3 की घात 2 की घात 3, तो पहले घात के ऊपर जो घात है इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में 1/3 है, तो 1/3 को आप क्या करेंगे, 3/1 बना देंगे, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। माइनस में है, ऋणात्मक है ना, धनात्मक हो जाएगी। यहाँ देखिए नेक्स्ट देखिए, इंटू में 3 की घात -1 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/3, तो यहाँ देखिए 1/3 और इसका 1/6 एज इट इज रहने दीजिए। ये आपको क्लियर हुआ ये कैसे आया। अब बच्चों आप इसे सॉल्व करके लिखिए, ये 2 6 बार गुना होगा, 3 2 बार गुना होगा, 1/3 और 1/6 को हमने तोड़ दिया 3 गुना 2। अभी 3 की घात 6 यानी 3 की 6 बार गुना, 1 की घात 2 यानी 1 की 2 बार गुना। अब जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको 32/729 आपको आंसर मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब क्या बोला है, 12.1 एक्सरसाइज में परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखिए, यानी आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, देखिए -13 की घात 2 और 12 की घात 2, है ना। अब इसका क्या मतलब है, -13 की आपने 2 बार गुना करी है, जब आप -13 की 2 बार गुना करते हो आपको मिलता है 169, और 12 की गुना 2 बार करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 144। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, आपको पता है कि ये इसका क्या मतलब है, -2 की 5 बार गुना हो रही है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखिए ये किसमें है, भाग में, तो इसको क्या कर देंगे आप, व्युत्क्रम कर दीजिए, 3/-1, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। अब जब आप इसे लिखेंगे तो ये आपका आएगा, कितना आएगा बताइए, 2 की अगर 5 बार गुना करते हैं तो कितना मिलता है, 32, माइनस का 32 मिलेगा, गुना 9, क्योंकि इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको बताइए, ये आएगा -9, क्योंकि माइनस का 9 रीजन बताती हूँ मैं आपको क्यों आएगा। अब बेसिकली पहले आप इसे सॉल्व करो, 3 की घात 3 कितना होएगा, 81। इसे यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बताती हूँ। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो -1/81 आएगा, है ना, यानी -81। ये तो हुआ 3 की घात 3, 81 और -1 की घात 3, 1 -1। अब इसे सॉल्व कीजिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा बताइए, 32 की 81 से गुणा कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा आपको वो फाइनल होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। दी गई संख्याओं को घातीय रूप में लिखिए। तो इसे आप 3 बार लिख सकते हैं। इसे आप कैसे लिख सकते हैं बताइए, आप इसे इस तरीके से कितनी बार भी एक करके लिख सकते हैं ना। और 243 को आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कितने बार, 5 बार, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/3 की घात 5। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट देखिए, एक चीज और, यहाँ पर आपको क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं का परिणाम कर उसकी घातीय रूप में लिखिए। आपको यहाँ क्या करना है, जैसे घात की घात घात है, ठीक है, तो क्या होगा, -3/4 की घात 3 गुना 4, तो कितना आ जाएगा, -3/4 की घात 12। अब आप सॉल्व कर लेंगे। इसने क्या बोला है, घातीय रूप में ही लिखना है, तो यानी -3 की घात 4 और 4 की घात 4, ये आपका फाइनल आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें बताना है सत्य या असत्य। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, देन राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे देखिए 10 की घात 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 100। क्या ये बराबर है दोनों? इसको आप सॉल्व करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने कैसे सॉल्व करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, ये वाला 10 की घात 10 गुना 10 आपको मिलेगा 10 की घात 100। अब आपको राइट हैंड साइड लेना है। राइट हैंड साइड क्या है? 100 की घात 10। अब आपको पता है कि 100 की घात को आप 10 की घात 2 लिख सकते हो, उसकी घात 10। अब ये कितना होगा? घात पे घात है, तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात 20। तो क्या ये बराबर है? नहीं, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि एक 10 की घात 100 है, एक 10 की घात 20 है। तो ऐसे ही बच्चों आपको ये बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। आपके पास काफी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित का मान बताइए। इसका क्या मतलब है? 1/2 की घात 3। घात क्या हो जाएगी? धनात्मक। अब आपको पता है 2 की घात 3 कितना होता है? 8, है ना। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। कितना हो जाएगा इसका व्युत्क्रम? 5/-3, और घात क्या हो जाएगी? धनात्मक। अब आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें भी क्या बोला है? संख्याओं को ऋणात्मक घात वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे। ऋणात्मक घात वाली, तो यानी जो पावर पॉजिटिव है आपको क्या करना है? उसे नेगेटिव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 2 की घात 12 हो गई। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घात -12। इस तरीके से आपको ये करना है ऋणात्मक घात वाली परिमेय संख्या में। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, सेम एक्सरसाइज वाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफी सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आधार सेम है ना। तो ये कितना हो जाएगा? आप लिख सकते हैं -5 -11 = 8x। कैसे? क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, -5 प्लस -11, तो यही आएगा। तो -16 = 8x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़े। आगे भी यही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे भी काफी क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए क्या बोला गया है कि किसी संख्या का वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर। कोई भी संख्या वैज्ञानिक संकेतन अथवा मानक रूप में कहलाती है जब हम उसे 10 की घात के गुणक के रूप में लिखते हैं, अर्थात k × 10⁻n संख्या को वैज्ञानिक ढंग से लिखने का मानक स्वरूप है, जहाँ पे जो k की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी तथा 10 से छोटी n धन पूर्णांक है। बहुत बड़ी गणनाओं के लिए यह अभिव्यक्ति ही सटीक होती है, क्योंकि उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें बच्चों, खगोल शास्त्रों में जो आपका सोलर सिस्टम होता है, उसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में यहाँ पे इसे इस तरीके से लिखा जाता है। आप यहाँ पे अगर नंबर पढ़े थे, ये प्रकाश वर्ष की आपको क्या दी गई है? स्पीड दी गई है, मतलब डिस्टेंस दिया गया है, किलोमीटर होता है। तो यहाँ आप क्या इतने बड़े संख्या को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम इतनी बड़ी संख्याओं को इन रूपों में लिखते हैं, जिसे हम मानक रूप यानी साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है। अब संख्या के वैज्ञानिक संकेतन बच्चों ध्यान से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली संख्या के वैज्ञानिक संकेतन में आने वाला चरण, संख्या को सबसे पहले इस प्रकार लिखते हैं कि दशमलव के बाईं ओर सिर्फ एक ही अंक हो। ठीक है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाईं तरफ सिर्फ एक अंक होना चाहिए। अब दशमलव बिंदु को जितने स्थान खिसकाया गया है उसकी संख्या गिनकर नोट करते हैं। दशमलव के बाद के 2 अंकों को लिखकर शेष अंक हटा देते हैं। इसके लिए ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद का तीसरा अंक यदि 5 अथवा उससे अधिक है तो पूर्व के अंक में 1 जोड़ देते हैं। राउंड ऑफ बच्चों आपने पहले पढ़ा भी हुआ है। यदि तीसरा अंक 5 से कम है तो उसे उतना ही रहने देते हैं। अब चरण 2 की संख्या को 10 की घात के रूप में लिखते हैं। प्राप्त संख्या को चरण 3 की संख्या से गुणा करके रूप में लिखते हैं, गुणा के रूप में लिखते हैं। यदि संख्या 10 से बड़ी हो तो 10 की घात धनात्मक होगी, और यदि संख्या 1 से छोटी हो तो 10 की घात कैसे होगी? ऋणात्मक होगी। और यदि संख्या 1 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी हो तो 10 की घात क्या होगी? 0 होगी। एग्जाम्पल से देखेंगे। उदाहरण के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये संख्या कितनी बड़ी है, आप इसे नहीं पढ़ सकते। तो आप क्या कीजिए?
कीजिए इन सारे जो जितने भी शून्य है, जीरोज है, उन्हें काउंट कीजिए। और बेसिकली ध्यान रखना, जो दशमलव है, दशमलव से पहले एक ही अंक आना चाहिए, तो दशमलव आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद 2 ही अंक होने चाहिए, यानी 9, 7। और अगर 6 है तो आप क्या करेंगे, 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, और अगर छोटा है तो आप उतना ही रहने देंगे। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6.976 इंटू 10 की घात 24। इसी तरीके से बच्चों, क्या आप इस बात से सहमत है कि पढ़ने, समझने और तुलना की दृष्टि से मानक रूप में लिखी ये संख्या उस 25 अंकों की संख्या की अपेक्षा बहुत अधिक सरल या सुविधाजनक है? बच्चों, क्या आप इतनी बड़ी संख्या को पढ़ सकते हैं? नहीं, बट आप इसे बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यही बच्चों कारण है कि बड़ी बड़ी संख्याओं को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है मानक रूप का इस्तेमाल करके। अब यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान आप यहाँ देख सकते हैं, और आप इसे अब नहीं पढ़ सकते, बट अगर मैं इस रूप को आपको दूंगी तो आप इसे बड़े आसानी से पढ़ पाएंगे। यही एक कारण है। अब उपरोक्त दोनों व्यंजकों में केवल 10 की घातों की तुलना करके ही आप ये कह सकते हैं कि यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक है। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको ये एक नंबर देती और ये एक नंबर देती और कहती दोनों में कंपेयर करो, तो आपको बहुत टाइम लगता। अब मैंने आपको ये दोनों संख्याएं दे दी, ये और ये, अब मैंने कहा कि मुझे कंपेयर करके बताइए, तो आपको दिख रहा है कि इसकी 10 की घात ज्यादा है, इसकी 10 की घात कम है। तो आपको पता है कि यूरेनस का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या है, अधिक है। अब देखिए बच्चों, उदाहरण दिए हैं कुछ आपको। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो आपको यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे लाना है, तो कितने स्टेप आप चलेंगे बताइए? तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको आने के लिए कितने स्टेप चलना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने स्टेप चलना पड़ेगा? 7, यानी 2.456 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी? 7। यहाँ पे आने के लिए आपको 7 कदम चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपको, इसमें भी आपको क्या करना है, घात के मानक रूप में लिखना है। आपका दशमलव यहाँ है, आपको 7 और 5 के बीच में लाना है। तो 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ पे आप 8 बार में पहुंचेंगे। तो 7.562 इंटू 10 की घात 8 होगी। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब बच्चों ये आया था आपको एक चीज बताई थी कि दशमलव के बाद 2 ही अंक होने चाहिए, तो 7.56, ठीक है, क्योंकि वो 5 से छोटा है तो हमने उसे एज इट इज छोड़ दिया। नेक्स्ट बच्चों, बाकी 2 भी आप ट्राई आउट कर लेंगे इसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण 2 में देखिए क्या बोला है आपको। उदाहरण 2 में बोला है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप से सामान्य रूप में लिखिए। यानी आपको यहाँ मानक रूप दे रखा है, आपको पता है यहाँ 10 की घात 4 है, तो यानी इसकी किससे गुना हो रही है? 10,000 से गुना हो रही है। जब आप यहाँ से 2 शून्य हटाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, 257 के बटे में 100 और इसकी 10 की घात 4, तो ये कट गया, तो 2, 5, 7 और उसके साथ 2। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए, जब अगर घात माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी, तो जो डेसिमल है वो क्या होगा? वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? बाई तरफ। तो कितने डिजिट है? 2, तो 2, 1 और 2, यहाँ एक और शून्य आएगा, तो 0.0732, ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पे घात -5 है, तो कितने बार शिफ्ट करना पड़ेगा बाई तरफ? 5 बार। 1, अब यहाँ पे शून्य तो है नहीं, तो 4 शून्य लगाने पड़ेंगे आपको, फिर यहाँ पे आएगा आपका दशमलव, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पे देखेंगे घात कैसी है? धनात्मक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 5 शून्य लगा देंगे, उसके बाद पीछे से आपको 3 अंक के बाद क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। तो बेसिकली आप जब यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 3 शून्य आ जाएंगे, ये 5 शून्य कट जाएगा, तो 3485 इंटू 1000 बचेगा, 100 बचेगा, तो यहाँ पे आपके 2 शून्य। ठीक है, 1000 कट जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित को मानक के रूप में दर्शाइए। तो मानक के रूप में कैसे दर्शाएंगे बच्चों? यहाँ पे ध्यान से देखिए, दशमलव यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 4 और 7 के बीच में लाना है। 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4 पॉइंट, है ना, 0.76 और 10 की घात कितनी जाएगी बताइए? हम कितनी बार में जाए? 1, 2, 3, 4, 5 बार में, तो 10 की घात 5। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप बाकी इसको भी सॉल्व कर लेंगे, मानक रूप से सामान्य रूप में ले आएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे हटाएंगे तो इसकी 10 की घात कितनी हो जाएगी? 3000 होएगा ना, तो इसकी 10 की घात 3 हो जाएगी। अब बच्चों बताइए, 10 की घात 9 और 10 की घात 3, तो यहाँ कितना बचेगा? 10 की घात 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए? 1001 और ऐसे ही 6 शून्य लगा दीजिए।
क्लियर हुआ? क्योंकि 9 में से 3 घट जाएगा ना, तो यही तरीका होता है बच्चों इन्हें सॉल्व करने का। बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई आउट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, कौन अधिक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 10 की घात 5, 10 की घात 5, 5.985, 5.895। तो देखिए यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, तो कौन सा अधिक है? ये वाला अधिक है ना। दशमलव के बाद 9 बड़ा होता है, ना कि 8। इस तरीके से आपको इन्हें भी कंपेयर करना है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको क्या करना है, मानक रूप में बदलना आना चाहिए, सामान्य रूप में बदलना आना चाहिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप ट्राई आउट करना। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में। क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए, रिवीजन कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।